सो हमने क्या देखा कि द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो था वो कमरे में आ रहा था। तो हम क्या है, हमें जो है ना बेसिकली कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए हर प्रकार से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं। हम जब अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं कृष्ण पे निर्भर नहीं रहते। इट इज लाइक द सेम। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो पहले उन्होंने जाके धृतराष्ट्र को कहा, महाराज मैं आपके यहाँ की बहू हूं, तो देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग। देन उन्होंने जाके वहां पे बैठे सारे डिग्निटरीज को कहा, वहां पे जो द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, सबको गोया। दे पुट देयर हेड डाउन। विदुर जस्ट लेफ्ट द असेंबली। एक विकर्णा था जिसने बोला था अपने भाइयों के खिलाफ, उसको भी कर्ण ने चुप करा के बैठा दिया। तो विकर्णा वॉज वन ऑफ द कौरवास विच अपोज्ड चीरहरण। तो तब उसके भाई ने, तब जो करण था, उसने कहा, तुम कितने कैसे हो, तुम में कोई मैनर्स नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ पे कह रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, तो तुम चुप हो जाओ ना। एंड ही ऑल्सो लेफ्ट दिस सभा। एंड देन देर वॉज विदुर विदुर ऑल्सो लेफ्ट। फिर द्रौपदी वेंट टू हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड ने भी नहीं किया। देन द्रौपदी पोज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा कि पहले आपने दाव किस पे लगाया था, मेरे पे लगाया था या अपने पे लगाया था। तो युधिष्ठिर ने कहा, पहले मैंने अपने आप को खोया है, अपने भाइयों को खोया है। देन तो द्रौपदी ने कहा कि जब आप एक सर्वेंट बन चुके थे, तो आपका मेरे साथ कोई हक नहीं था ना, मैं तो तब भी रानी थी यहाँ पे। आप सर्वेंट बन चुके थे, तो आप मुझको दाव पे नहीं लगा सकते थे। तो ये दाव लगाना इज इनकरेक्ट। फर्स्ट आंसर माय दिस क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति जो अपने आप को हार चुका है, वो प्रॉपर्टी कैसे क्लेम कर सकता है, अपनी पत्नी को कैसे क्लेम कर सकता है, वो तो सेवक बन गया ना। पत्नी तो उसकी अभी भी पटरानी थी। नो वन कुड आंसर। उन्होंने भीष्म पितामह से भी ये क्वेश्चन पूछा। द्रौपदी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी। उन्होंने भीष्म पितामह से भी ये क्वेश्चन पूछा, और भीष्म पितामह ने कहा कि, और द्रौपदी, देर इज अ वेरी थिन लाइन, एक बहुत बारीक डिफरेंस है धर्म और अधर्म में। तो ये धर्म और अधर्म का जो भेद है मैं नहीं कह सकता, पर क्योंकि तुम इसकी पत्नी हो तो ये तुम्हें किसी भी वे में यूज कर सकता है, मतलब ही कुड। तो अदरवाइज देर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड अधर्म। तो द्रौपदी वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, एंड भीष्म पितामह का भी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं था। तो उसके उपरांत क्या हुआ, कि जब इतनी सारी ये चीजें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो द्रौपदी ने जब दुशासन उनकी साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी ने उसको बहुत स्ट्रांगली अपने हाथ से पकड़ा। और फिर उनको लगा मेरे हाथ में दम है, पर दुशासन ने वो साड़ी भी खींच ली। फिर द्रौपदी ने अपने दांतों से वो साड़ी पकड़ी कि मैं उस साड़ी को बचाऊं, अगेन दुशासन ने वो साड़ी खींच ली। एंड फाइनली जब उनका कुछ नहीं हुआ, उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उस समय क्या हुआ, उस समय लोगों ने, कृष्ण ने एक विस्तारित रूप लिया साड़ी के रूप में, और वो द्रौपदी के पास मैनिफेस्ट हुआ। तो जब तक हम कंप्लीट सरेंडर कृष्ण पे नहीं देखते, वी कैन नॉट सी द मिराकल ऑफ कृष्ण। अभी हमारे यहाँ पे माता जी, द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो गई थी, तो अर्जुन ने सुभद्रा से शादी कैसे कर ली। वैदिक हिस्ट्री में इट वाज अलाउड कि एक बंदा कितनी भी शादियां कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कितनी भी लड़कियों को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सके, इन द सेंस की मनी से, ज्वेलरी से, हर चीज से, और वो अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेके ही शादी कर सकता है। तो बट उद्धव, तुम मत करना ये कार्य। एक तो जेल में जाओगे, और दूसरा तुम्हारा एक ही शादी संभाल लेना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। सो कमिंग टू बैक टू द स्टोरी, जब तक द्रौपदी का कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ था, तब तक कृष्ण मैनिफेस्ट नहीं हुए। और जब हुआ, तो कृष्ण मैनिफेस्टेड अनलिमिटेड साड़ी, इनफिनाइट साड़ी की तरह कृष्ण वहां पे आए। उसी प्रकार से जब तक हमारा कंप्लीट सरेंडर नहीं होता, तब तक भगवान जो है हमें दर्शन नहीं देते। तो ऐसे ही हुआ हमारे रोहिणी टेम्पल में ना, एक माता जी है, अभी हलधर स्वामी महाराज आए थे।
तो शायद वो उनकी डिसाइपल है, या वो गौर गोविंद महाराज की, नहीं 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 नहीं, हमारे टेम्पल में नव योगेंद्र महाराज आए थे। वो रहते हैं वृंदावन में। ही इज अ इज इन ऑरेंज। तो नव योगेंद्र महाराज आए थे, इज अ सन्यासी ऑल्सो ना। तो उन्होंने बताया था पूरे हॉल में, वो माता जी पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने बताया था इन माता जी के हस्बैंड ने जब हमने प्राण त्यागे, कैसे प्राण त्यागे। ही वॉज इन मायापुर टेम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पंचतत्वा, चैंटिंग करा, चैंटिंग करके 16 माला कंप्लीट करा ना, दंडवत प्रणाम किया, एंड द प्रभु जी डिड नॉट, यू नो, वहीं पे उन्होंने प्राण त्याग दिया, वो उठे ही नहीं प्रभु जी। सो दैट वाज द वे। और वो माता जी शी रन्स अ चैतन्य स्कूल ओवर हेयर, और यहाँ सेक्टर 5 रोहिणी में। एंड उन माता जी का क्या है कि एक बार शी वॉज इन अ बिग डेट। उनको कल ही परसों ही 25,000 या 30,000 रुपए देने थे, एंड वो अपने घर के गेट के आगे यूं खड़ी है ना, और वो सोच रही है हे कृष्ण मैं कैसे करूं। किसी से मदद नहीं मांगी। माता जी का इतना है ना, उनका विग्रह सेवा बहुत अच्छा है। वो इतने सारे विग्रह उनके यहाँ पे, सब विग्रह छोड़ जाते हैं, जो कोई पूजा नहीं करता वो उनके घर विग्रह छोड़ देता है। माता जी एंटायरली जो है उनकी सेवा में ही लगी हुई है, हर प्रकार से उनकी सेवा कर रही है माता जी। और वो इतनी ही सरेंडर्ड है कृष्ण के अलावा। सो सिंपल लेडी है ना, कोई ऐसे जिसको कहते हैं कटुता नहीं, कोई स्मार्टनेस नहीं, कोई मतलब लाइक ये होता है ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, हम भी आजकल अपनी स्किन सेव करते हैं, वो इतनी सरल है। एक वैष्णव क्या होता है, वो वैष्णवता क्या होती है, सरलता होती है ना, वैष्णवता है सरलता। तो माता जी इतनी सरल है, इतनी सरल है। और वो ऐसे खड़ी हुई गेट के आगे कि कल 25,000 देने हैं, कैसे करें, कैसे हो पाएगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा। तभी एक कोरियर आता है और उनको देके जाता है लड़का कि साइन कर दीजिए, ये आपका कोरियर है। उन्होंने कहा मेरा कोरियर? कोरियर तो मैंने मांगा ही नहीं, किसका है ये कोरियर? उन्होंने कहा हमको नहीं पता, आप जस्ट ये कोरियर लीजिए, आपको ये जो कोरियर है ना इसमें साइन करके आप हमें दे दीजिए। तो उस उन माता जी ने क्या किया, वो कोरियर में साइन किया। अभी वो पेन से साइन कर रही है, पार्सल उनके हाथ में, ऊपर करके देख दिया तो वो लड़का ही नहीं है। वो लड़का है ही नहीं, वो कहीं कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। उन माता जी ने जैसे ही वो पार्सल खोला, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी जिनको उनको चाहिए था, 25,000 और 25,000, और उनको आज तक ये नहीं पता वो मनी कहाँ से आया, कैसे आया। वो माता जी इतनी ज्यादा है कि मुंबई में जहाँ बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, और वहां पे क्या है, लोगों ने राधा कृष्ण के बड़े बड़े विग्रह रखे हुए हैं, और उनके लिए एक स्पेशल पुजारी रखते हैं, है ना। तो एक ऐसा उनको ना ड्रीम में नंबर आया, और उस नंबर को ऐसा राधा रानी बोल रही हैं कि तुम ना इस नंबर में जाके बोलो कि कि राधा रानी को तुमने जो पायल पहनाई है, जो नुपुर पहनाए हैं, उसमें बेल्स ही नहीं है। तो राधा रानी नाच रही है तो वो क्या कहते हैं, आवाज ही नहीं आ रही। डांसिंग में राधा रानी नाच रही है, नृत्य कर रही हैं, तो वो निपुर की साउंड ही नहीं आ रही क्योंकि उसमें बेल्स ही नहीं है। तो शी इग्नोर्ड कि क्या मेरे को फोन करना है, मैं क्यों करूं ऐसा फोन वगैरह। बट देन दैट रिपीटेडली ड्रीम स्टार्टेड कमिंग, और उसके बाद माता जी ने वो एग्जैक्टली जो ड्रीम में नंबर आया था, उन्होंने फोन किया कि ये वाला सिंघानिया हाउस बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आपके यहाँ राधा कृष्ण के विग्रह हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आपके राधा रानी के पैर में नुपुर है ना, तो लेफ्ट पैर की नुपुर के अंदर बेल्स नहीं है, तो प्लीज आप उसको चेंज कर दीजिए। उनको लगा ये प्रैंक कॉल है क्या। दे चेक्ड, एंड एग्जैक्टली लेफ्ट पैर के नुपुर में बेल्स थी नहीं, दे चेंज इट। और उन्होंने फिर कॉल करके कहा कि आपको कैसे पता? उन्होंने कहा आप ये मत पूछिए मुझे कैसे पता, मुझे कहा गया है आपको कॉल करने के लिए, मैंने कॉल किया। एक और जगह उनको फिर से ऐसा ड्रीम आया, अगेन कहीं पे बिग हाउस जहाँ पे राधा कृष्ण के बड़े विग्रह थे और पुजारी थे। अगेन उस नंबर को आया, माता जी कह रही मैं कैसे नंबर को कॉल करूं, इट इज सो एम्बेरसिंग कि हाँ भैया कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वहां पे कृष्ण कह रहे हैं कि भैया मेरी मुरली में छेद नहीं है, मैं बजाऊं कैसे? आपने मेरे को सोने की मुरली तो ला दी है, पर उसमें छेद ही नहीं है, मैं बजाऊं कैसे? सो दिस इज द लीला विच शुद्ध भक्ता कृष्णा डस। कृष्णा तो आज भी कहते हैं, कृष्ण वृंदावन से एक पैर भी बाहर नहीं करते, पर कैन वी सी हिम? नो, वी कांट सी हिम। प्रभुपाद, यस, प्रभुपाद तो किसी भी टेम्पल में जाते थे, वो ऐसे करके पहले विग्रह से बात करते थे, अच्छा तुम्हें खाने को नहीं दिया, एक एक मील कम कर रहे हैं,
तभी कृष्ण तुम पतले हो गए हो। तो भगवान ना कंप्लेंट करते थे, वो किसी भी टेम्पल पे जाते थे, वो बताते थे कि यहाँ के डिवोटीज देखियो मेरे को ऐसे सर्व कर रहे हैं, प्रभुपाद को बताते थे, प्रभुपाद फिर इन लोगों की क्लास लगाते थे। सो दैट इज एन आदान प्रदान विच वी हैव विद कृष्णा। बट एट द सेम टाइम हम लोगों का जो सेकंड जो लेसन मैं बता रही हूँ, वैदिक जो नॉलेज होता है दैट इज इंक्लूसिव। इट इज नॉट माई वे हाईवे, ऐसा नहीं है वैदिक नॉलेज। जैसे उन लोगों ने कहा ना, तुम मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू यहाँ पे रहो। उन्होंने ऐसा बोला ना, मुसलमान तुम सब अलग हो जाओ और हिंदू लोग तुम यहाँ पे रहो, ठीक है। पर अगर तुम कलमा नहीं पढ़ सकते, अगर तुम ये चीजें नहीं पढ़ सकते, तो फिर तुमको उन्होंने शूट कर दिया। पर वैदिक रिलीजन इज नॉट लाइक दैट। वैदिक इज अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, तुम्हारे में अभी तुम नर्सरी क्लास के हो, तो कृष्णा ने नर्सरी क्लास के देवी देवता बिठाए हुए। सो दिस इज अ प्रोसीजर। जब हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता में कि कर्म कांड, देन वी कम टू निष्काम कर्म कांड, कर्म कांड, निष्काम कर्म योगा, निष्का सकाम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ज्ञान योगा, ज्ञान योगा के बाद ध्यान योगा, एंड अल्टीमेटली भक्ति। ये पूरा साइकिल दिया हुआ है भगवत गीता में। तो पहले क्या करते हैं कि अगर तुमको लाइक कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम्हें विश चाहिए। अब सब इतने सरेंडर्ड नहीं होते ना कि हम सब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सब उस लेवल पे होते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें परिवार भी तो देखना है ना। अब किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, आप ब्लाइंड्स को खाना खिला दो, आप जाके ना गूंगे बहरों के स्कूल में इतना दान कर लो, आप ऐसा करो, यहाँ पे चैरिटी कर दो। तो दे टेल यू सच, या आप काले कुत्ते को पकड़ के रोटी खिला दो। दे टेल यू सच थिंग्स ना एस्ट्रोलॉजर्स, कि ये आपका थोड़ा जो वो प्लैनेट है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कर्म योगा। कि आपको आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप जाके बैंक लूटो, चोरी करो, डकैती करो, चेने खींचो लोगों की। नहीं, वो ये नहीं कह रहे। आप अपने फादर के पास ही आ रहे हो ना, कृष्ण के पास ही आ रहे हो। कृष्ण ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिठाए हुए हैं, है ना। तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, अंदर थोड़ी एस्ट्रोलॉजर्स लगती है, कह बाहर रहे हैं कि लगती है। ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो, ऐसा और कर दो, वैसा कर दो। तो आप क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। कि भगवान से आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो कि भगवान हम ना इतना हमारा ये काम हो गया तो हम इतनी की चैरिटी करेंगे, हम मंदिर बना देंगे। हाँ, मुश्किल बना ले, कोई दिक्कत नहीं, आई नो प्रॉब्लम उसका। सो हम इतना इतना चैरिटी करेंगे, इतना वो करके हम वो करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। पर जब हम कर्म योगा में आते हैं, हम कम अंडर द सर्कल्स जहाँ पे साधुज होते हैं। आप टेम्पल में जाते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हो यहाँ का चल्लिया पकड़ लो, आप वहाँ चल्लिया पकड़ते हो। तो कई बार जैसे कोई इस्कॉन आ रहा है, पहले आएगा विग्रह देखेगा, मंदिर में आएगा, अच्छी खासी सेल्फीज खींचेगा। रोहिणी टेम्पल का आर्किटेक्ट बहुत सुंदर है ना। वो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं रोहिणी टेम्पल में। तो वहां का वो सारा आर्किटेक्ट वगैरह सारी चीजें की फोटो वगैरह वो लेके, फर्स्ट डे अच्छा लगेगा, सेकंड डे आएगा विग्रह देखेगा सुंदर है ये है, थर्ड डे आएगा, थर्ड डे वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, यहाँ कुछ माता जी बात कर रही है, या ये कीर्तन में डांस हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। फिर वो कहता है चलो प्रभु जी आओ थोड़ा लेक्चर सुन लो, वो वैसे इन्वॉल्व होता है। फिर वो कहता है प्रभु जी थोड़ा आप ये कर लो, प्रभु जी थोड़ी सेवा कर लो। सो सम हाउ द अदर वो एक बार सर्कल में आ जाता है तो ही गेट इन्फ्लुएंस कि ये लोग इतना खुश हैं, ये डांस कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो दे गेट इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है। तो फिर हम कर्म योग से कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं सकाम कर्म योग। कि चलो अब मैं सेवा कर रहा हूँ, देन वी बिकम चूजी अबाउट आवर सेवा। प्रभु जी नहीं, मेरे को यही सेवा दो, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रसाद सर्विंग सेवा नहीं कर सकता, आप ना मेरे को कीर्तन सेवा दो। हाँ, मेरे को लीड कीर्तनिया दो, मेरे को ये वाला स्लॉट दो। ये क्या हो गया, अपना ईगो को बूस्ट करने के लिए सकाम कर्मयोग। फिर आता है निष्काम कर्मयोग कि प्रभु जी हम देंगे चैरिटी, लेकिन हम इस चीज के लिए ही देंगे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन प्रसादम हम इसके लिए देंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। देन कम्स इज निष्काम कर्मयोग। देन फर्स्ट was कर्म कांडम, देन वी कम टू द सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग,
निष्काम कर्म योग के बाद भी हमारी सेवा चूज होती है, हम उसमें अपना नाम नहीं ले रहे, बट वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर सेवा कि हम यही करेंगे। देन कम्स ज्ञान योगा, देन वी हेयर अबाउट कृष्णा, वी लिसन अबाउट द क्लासेस, हमारा धीरे 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 जो इंटरेक्शन होता है बढ़ता है, वी कम टू नो कि ये सही है, ये गलत है, ये कैसे करना है, ये क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, एवरीथिंग हम ये सीखते हैं। लेकिन निष्काम ज्ञान योग के बाद आता है हम ध्यान लगाते हैं, वी चैंट, वी लर्न, एंड फाइनली वी कम टू भक्ति योग। तो क्या होता है वैदिक सर्कल में, क्या होता है, जिस प्रकार के जो लोग होते हैं, आप कहो कि भैया बलि भी चढ़ती है, आप कई भैरव बाबा के ऊपर वो ड्रिंक्स चढ़ती हैं, यू नो दिस, शराब चढ़ती है, बले की बकरी, जो कात्यायनी देवी टेम्पल है वहां पे गुवाहाटी में, कौन सा है, कामाख्या देवी टेम्पल, वहां पे कामाख्या देवी टेम्पल में बलि चढ़ती है, वहां पे बकरे काटे जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। सो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने डिवाइड किया हमको तीन गुणों के हिसाब से, कि ये देखिए इनमें क्या है, तमोगुण ज्यादा है। ही डिडंट रिजेक्टेड द पीपल ऑफ तमोगुण, कि ये मांस मच्छी खाएंगे, ये जो है दारू भी पिएंगे, ये लेजी होंगे। तो इनके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इतना ज्यादा दारू मत पियो कि मतलब अनफिल्टर्ड अनकंडीशन, ना फुल स्टॉप कॉमा लगाए हुए, जितना तुम्हें भोग में मिल रहा है ना उतना लो, जितना तुमको नॉनवेज भोग में मिल रहा है उतना लो, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेंसेस ना। इट्स लाइक अ डॉक्टर के पास एक व्यक्ति आता है जो 500 सिगरेट फूक रहा है रोज की, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है तुम 500 मत फूको, तुम 100 पे करो। और एक व्यक्ति आ रहा है जो 5 सिगरेट फूक रहा है, तो उसको कहेगा डॉक्टर की नहीं, तुम 0 कर दो, है ना। तो वो व्यक्ति कहेगा कि देखो कैसा पार्शियल डॉक्टर है, वो उसको कह रहा है 100 सिगरेट फूक सकता है, मेरे को कह रहा है 0 कर दे, है ना। ऐसे ही आप सोचो, क्लास में दो बच्चे मतलब एक घर में दो बच्चे हैं, एक बिल्कुल फेल होता है, बिल्कुल डॉट पे पास होता है, तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं देख देख भाई तू 50% ले आ, हम पार्टी करेंगे। और जो दूसरा बच्चा है वो ऑलरेडी 90% ला रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, देख टॉप करना है इस बार। तो वो बच्चा चीखेगा नहीं कि भैया मम्मी आप कितनी पार्शियल हो, भाई को कह रही हो 50% ले, मेरे को कह रही हो टॉप करना है, कितनी पार्शियलिटी है। नहीं, आपके अंदर की जितनी आप में सक्षमता है उस हिसाब से वो कर रहे हैं ना। अब जो तमोगुण में ही है, वो तो नहीं सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती के लिए आएगा। तो उसको क्या किया, उसके लिए देवी देवता बिठा दिए गए, जितने भी ये प्लानिटरी सिस्टम है, शनि केतु राहु, देन वी हैव शिव जी, देन वी हैव काली माता। तो व्हाट आर दीज डेमीगॉड्स, दीज डेमीगॉड्स आर द डेमीगॉड्स ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो क्या होता है, व्यक्ति क्या है, बाहर जाके इन अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई नहीं करा, कम से कम वो एक टेम्पल कंपाउंड में आना शुरू कर देता है। टेम्पल कंपाउंड में आता है तो वो कुछ साधुओं को सुनता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस राइज होता है ना। अब जैसे मोड ऑफ पैशन, नहीं हमें तो बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, शैंडलियर चाहिए, शॉफर वाला ड्राइवर चाहिए, सब चाहिए सब चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इन लोगों के लिए क्या है कि मैं एग्जाम में अच्छा पास करूं, तो इनके लिए कुछ डेमिगॉड्स को बिठा दी, गणेश जी को बिठा दी, पार्वती जी को बिठा दी, दुर्गा माता को बिठा दिया, कि हनु ऐसे लोगों को बिठा दिया गया कि ठीक है आप जो है आइए, संतोषी माता को बिठा दिया गया कि आप इनके व्रत कीजिए। तो क्या होता है, दे गेट कॉन्टैक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना, थोड़ा सा दे बिकम स्पिरिचुअल। वो अगर बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कोई संतोषी माता का व्रत रख रहा है, या कोई 16 सोमवार का व्रत रख रहा है, तो व्हाट दे डू, दे रीड दोज बुक्स रेगुलरली, है ना। वो किताबें पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो कभी नॉलेज जाएगा ना, अरे इसमें इस भक्त के साथ ऐसा हुआ, तो समय और द अदर उनका सुकृति मिल रहा है। एज आई ऑलवेज से कि खाली पेपर में नंबर कृष्ण नहीं दे सकता, कुछ तो करना पड़ेगा ना। लीनियंट मार्किंग कृष्ण कर रहे हैं तो समहाउ, तो जब वो मोड ऑफ रजोगुण में देवी देवताओं के पास भी आते हैं, धीरे धीरे उनका कॉन्शियसनेस क्या है, बढ़ता है, और वो आते हैं सतोगुण में, विष्णु टेम्पल आना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे कृष्ण टेम्पल, धीरे धीरे फिलोसफी सुनते हैं, धीरे धीरे भगवत गीता चलते हैं। एंड दिस इज हाउ, जो कहते हैं ना, भक्ति एक ही जन्म में खत्म नहीं हुई तो दूसरे जन्म में वहीं से कैरी कर। तो उस व्यक्ति ने अगर अपना मोड ऑफ जो अपना गुण है, तमोगुण से वो उसने अपने आप को सतोगुण पे ले आया, तो वो आगे सतोगुण से ही कंटिन्यू करेगा। अगर वो विष्णु टेम्पल आ गया था तो वो वहीं से कंटिन्यू करेगा।
उसको दोबारा से नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो दैट इज द रियल ट्रेजर यू हैव, जो आप अपने पास रखते हैं और वो थ्रू आउट आपका चलता है। सो दिस वैदिक साइंसेस इज ऑल इंक्लूसिव, सबको अपने साथ घेरे के अंदर डाल के चलती है। वैदिक साइंसेस इज नॉट कि माय वे नो वे। योगी आदित्यनाथ वाज आस्क्ड कि आप कुरान का कितना सम्मान करेंगे, आप मुसलमानों का कितना सम्मान करेंगे, एंड व्हाट आंसर he was trying to win the election over there ना, ये इलेक्शन के टाइम की बात है। ही इज द सीएम ऑफ यूपी ना। तो उन्होंने यही कहा, हाँ, उतना ही करेंगे जितना वो हमारे रिलीजन का सम्मान करेंगे। सो ही डिडंट सेड कि नहीं माय रिलीजन माय वे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बिकॉज द वैदिक विजडम जो है, कृष्णा ने ऐसा इतना परफेक्ट साइंटिफिक मॉडल बनाया है कि सबको एक्सेप्ट किया है। क्लास में डफर बच्चे से लेकर टॉपर को एक्सेप्ट किया है कृष्णा ने। कृष्णा आपको चांसेस दे रहा है। ये ऐसी वीडियो, अरे इंसान भी वीडियो गेम बनाता है ना तो 5 लाइफ टाइम देके छठी नहीं देता है ना। 5 लाइफ टाइम के बाद आपको मरना पड़ता है, आपका गेम ओवर हो जाता है। लेकिन कृष्ण आपको 84 लाख चांसेस देता है, 84 लाख। इससे अच्छा कोई वीडियो गेमर है आज तक डेट में? कृष्णा आपको इतने चांसेस देता है, इतना साधु संगा देता है, इतना स्क्रिप्चर्स देता है, इतना नॉलेज देता है, इतना विभूति देते हैं कि आप उस चीज को किस वे में कैसे भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इट इज, और इट्स नॉट। तो हमारा जो वैदिक विजडम है वो ये कहता है माय वे is not highway, he includes everyone. So why is Hindu tolerant? क्योंकि हमारा जो वैदिक विजडम ऐसा है, वो सबको इंक्लूसिव करता है, सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, सबको कहता है कल स्ट्रिक्टनेस अपने साथ। मेरे को मंगला के लिए उठना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। यार तू नहीं उठ पा रहा, यार तेरी तबियत ठीक नहीं होगी ना शायद इसलिए नहीं उठ पा रहा होगा, यार तेरा कोई प्रॉब्लम होगा ना घर में इसलिए नहीं रुक पा रहा। अच्छा तेरा एजुकेशन ऐसा है ना, अभी तेरे को रात रात भर पढ़ाई। तो दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है ना। और सबको जो है वो लेके चलता है, सबको इंक्लूसिवली जो है हमारा जो है वो लेके चलता है कि नहीं हमें सबको इकट्ठे चलना है, हम सबको इकट्ठे आगे बढ़ना है। दैट इज वैदिक विजडम। एवरी रिलीजन, प्रभुपाद ने कभी भी कन्वर्जन नहीं करा। ही वेंट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वहां पे उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद आप यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करने आए हो हिंदुइज्म में? प्रभुपाद ने कहा नो, मैं यहाँ पे क्रिश्चियंस को बेटर क्रिश्चियन बनना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्रिश्चियंस को कह रहा हूँ यू लव गॉड, देर इज नो डिफरेंस। आपके रिलीज सब रिलीजन्स में यही लिखा है, यू हैव टू लव गॉड, यू हैव टू लव अल्लाह, यू हैव टू लव कृष्णा। बट द ओनली डिफरेंस इज हमारा रिलीजन में ये बताया कृष्ण का नाम क्या है, पूरा बायोडेटा दिया हुआ है, कृष्ण कहाँ रहते हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है, उनके मदर का नाम दे रखा है, उनके फादर का नाम दे रखा है। मतलब कृष्ण का, भगवान का आधार कार्ड जो है वो हमारे पास है। बाकी सब उनको कहते गॉड अल्लाह एवरीथिंग, पर हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली द आधार कार्ड, पूरा बायोडेटा है। थंब प्रिंट से लेके, थंब प्रिंट क्या है भगवान का, उनकी एक्टिविटीज क्या है, पूरे श्रीमद् भागवतम वही तो है ना। उनका सिग्नेचर मूव क्या है, भक्तों की रक्षा करना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत, वो क्या है उनका, वो सिग्नेचर मूव है उनका, वो थंब प्रिंट है उनका। उनका हार्ट क्या है, चैतन्य चरितामृत। सो दिस इज व्हाट इट इज कि हमारे पास भगवान का पूरा आधार कार्ड है। तो प्रभुपाद ने कभी भी कन्वर्जन नहीं किया। सो वी आर नॉट द पीपल जो ब्रेन वॉश करते, ये चीज आपके अंदर है ना। क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, पहले वो संसार में ढूंढता पर संसार में है ही नहीं ना। एक बार क्या हो गया था, एक ना व्यक्ति था, वो ना लाइट जहां पे जल रही थी, रात का समय था, और जहां पे वो स्ट्रीट लाइट जल रही थी उसके नीचे को ढूंढ रहा था, पेड़ के नीचे। तो दूसरा व्यक्ति आके उससे पूछा भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा यार मेरा ना बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज थी वो खो गई है, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एक सोने का बना हुआ बकल था जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, वो खो गया है, बहुत महंगा था, तो मैं ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा। तो वो व्यक्ति भी ढूंढने लगता है उसके साथ।
फिर वो कहता है भाई तुमने कब खोया? उसने कहा मैंने शाम को खोया, मैंने शाम को नोटिस किया। उसने कहा कहाँ पे खोया, यहाँ पे खोया इधर खोया? उसने कहा नहीं यहाँ पे नहीं खोया, वो बुशेस में खोया, वहां पीछे जो बुश लगे। उसने कहा फिर तुम यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो, यहाँ पे ये चीज क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं यहाँ पे लाइट है ना इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। उसने सर पकड़ लिया, भाई जब वह यहाँ खोया ही नहीं तो तुमको कहाँ मिलेगा? जब इन संसार में प्रेम ही नहीं है तो आप कुछ भी ढूंढ लो। आप एक शादी कर लो, आप 10 शादी कर लो, आप एक गर्लफ्रेंड बना लो, आप 10 बना लो, आप एक खजाना ले लो या कुबेर का खजाना ले लो, नथिंग विल सेटिस्फाई। मछली को पानी ही चाहिए तैरने के लिए ना, मछली को चाहिए ही नहीं बाकी चीजें कि भैया उसको सोने के पिंजरे में डालो। सो दिस इज नॉट ब्रेन वॉशिंग, दिस इज नॉट एनीथिंग, दिस इज वैदिक नॉलेज विच आंसर ऑल योर क्वेश्चन लॉजिकली। और वो आपको अपील करती है, वो आपको पता चलता है यार ये तो सच है। हर चीज आपके लिए यूरेका मूवमेंट हो जाती है। हाँ यार ये तो मेरी लाइफ में भी हुआ है, यार मेरी लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, मेरी लाइफ में भी ये चीज हुई है। अब मेरे को कहीं से सेटिस्फैक्शन मिलना तो मेरे को कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? सो दिस इज व्हाट लाइफ इज, है ना, दिस इज जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो है। और इसीलिए वैदिक साइंसेस क्या करते हैं, सबको इंक्लूड करती है। किसी के सर पे गन रख के नहीं कहती तू भगवत गीता पढ़, नहीं। तुमको शायद शिव पुराण पढ़ने का होगा, तुम शिव पुराण पढ़ो ना, धीरे धीरे यू विल अपग्रेड। शिव जी, यू नो, भूत प्रेत आपके साथ कोई व्यक्ति गंदा रह रहा हो, नहा ना रहा हो, उसमें से बदबू आ रही हो, आप उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। लेकिन शिव जी जैसे महावैष्णव तो, परम वैष्णव जो है वो तो भूत प्रेतों की पार्टी को लेके चलते हैं। वो जा रहे होते हैं शाम को, मैंने पिछली क्लास में बताया ना, संध्या को, वो देख रहे होते हैं कोई गलत आचरण कर रहा होता है तो उसी टाइम अपने भूत प्रेतों को वहीं डाल देते हैं कि चलो उनको बॉडी मिल जाए। मतलब भूत प्रेतों को भी शिव जी ने जो है, हमारे वैदिक ने उनको यूनि निष्कासित नहीं किया कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे नहीं हो, सबको इंक्लूसिव किया। सो टू लेसन्स व्हाट आई इंट्रोस्पेक्ट विद दिस पहलगांव इंसिडेंट इज कि पहला, कि कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो डोंट गेट कंफर्टेबल इन योर चेयर और पैर पे पैर रख के बैठो और कहो कि भक्ति तो बुढ़ापे में कर देंगे। अच्छा था क्वेश्चन व्हाट आई वाज आस्किंग इन द पिछला वीडियो वाज कि बुढ़ापा ओल्ड एज किसको कहते हैं? नो वन आंसर्ड। ओल्ड एज किसको कहते हैं? ये तो भाई मंदिर वाले ग्रुप को तो पता होगा। ममता आप बताओ ना, आपको मैंने कितनी बार बताया। मुस्कान, हमारी वाली दिल्ली वाली मुस्कान, अनिकेत, शिवानी, अभिषेक, कोई तो अनम्यूट करके बोले। उद्धव तुमको भी कितनी बार बताया मैंने कि व्हाट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज इज जो व्यक्ति 6 महीने का बच्चा ओल्ड है, 90 साल से, 90 साल के व्यक्ति से, अगर वो 6 महीने का बच्चा अगले घंटे में मरने वाला है और वो 90 साल के व्यक्ति के पास एक एक महीना और है जीने का, ओल्ड एज इज नियरनेस टू डेथ। आपकी डेथ के पास जितना समय पास में हो, ओल्ड एज, उसको शास्त्रों में ओल्ड एज को कहा गया नियरनेस टू डेथ। तो ये क्या चीज है, ये है कि 6 महीने का व्यक्ति, 6 महीने का बच्चा उस 90 साल के व्यक्ति से ज्यादा बूढ़ा है जिसकी मृत्यु एक घंटे में होने वाली है, और उस 90 साल के व्यक्ति की एक महीने उपरांत। तो नियरनेस टू डेथ, मृत्यु के समीप होना ओल्ड एज है। और प्लीज आप लोगों में से हाथ खड़ा करके बता दो कि कौन मृत्यु के समीप है, कैसे पता? अब हम परीक्षित महाराज की तरह तो है नहीं कि हमें पता चल जाए कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है। हाँ सान्या, प्रश्न, प्रश्न है क्या तुम्हारा, या तुम बता रही हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? नहीं, आप पूछ रहे थे, मैंने मतलब ये नहीं बता रही कि मृत्यु कब होगी। बट ऐसा होता है ना कि हमें नेक्स्ट सेकंड का भी नहीं पता होता कि हमारा आखिरी पल कब हो, क्या हो, कैसा हो। वी कैन नॉट जज। और आजकल तो वैसे भी जैसे यंग एज में भी डेथ हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल डेथ होती है, तो हम ऐसे किसी का भी हम नहीं डिसाइड कर सकते। लाइफ इज टू शॉर्ट। है ना? तो वही बात है कि जियो तो हर पल ऐसा जियो जैसी आखिरी हो। हाँ।
सो ये है नियरनेस टू डेथ, क्या है ये, ओल्ड एज है। तो असल जिंदगी में वी ऑल आर ओल्ड। हाँ, ये पता कर सकते हैं कि हमारी डेथ कैसे होएगी। उद्धव, तुम जाओ, तुम कृष्णा कॉन्शियस छोड़ दो, तुम जाओ, तुम जाके एक एस्ट्रोलॉजर को ज्वाइन कर लो, वो तुमको बता देगा। सो एक ऐसा ही व्यक्ति था उद्धव की तरह, उसको गया एक एस्ट्रोलॉजर के पास। सपोज करो उद्धव ही जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो पूछ रहे हैं, महाराज मैंने ना इतना सारा पैसा करा है, बंगला गाड़ी सब करा है, अपनी पत्नी को सेठानी बना के मैंने रखा है, कृपया करके मेरा हाथ देख के बताइए मेरी मृत्यु क्या होगी। बच्चा, मैंने तुम्हारे माथे की रेखाएं पड़ी हैं, तुम्हारे को तीसरी छींक जब आएगी तुम्हारी मृत्यु तब होएगी, दान दक्षिणा दे दो। उसने कहा महाराज ठीक है, मैं तो छींक ही नहीं आने दूंगा। यदि यही है, यदि यही सब कुछ है, तो मैं अब ना छींक आने ही नहीं दूंगा अपने आप को। और वो क्या करते हैं, चले जाते हैं घर। अब घर जैसे ही एंटर करते हैं, उनकी वाइफ क्या होती है, गेहूं वो हो रही होती है, गेहूं छान रही होती है, और फूकती है, और उसकी मिट्टी से क्या आता है, उसको छींक आ जाती है। उसको ऐसी छींक आती है, ऐसी छींक आती है, वो कहता अच्छा, ओ गॉड, हे भगवान, क्या कर रही हो भगवान, क्या तुम मेरे को मारना चाहती हो। अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो जिस गेहूं छान रही थी, आप सामने आ गए, आप देख के नहीं आ सकते, मैं रोज करती हूँ। तुम्हें पता है मुझे छींक आ गई, हाँ तो क्या हो गया, जाओ नाक पोंछ लो, मुंह धो लो, छींक आ गई तो क्या। फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को समझाते, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अभी एक आई है, दो बची है, दो बची है, दो बची है, चलो चलो चलो, अब नहीं आने दूंगा, और मुंह पे यूं कपड़ा रख के मास्क लगा के चलने लगता है। ऐसा समय बीतता है। थोड़े दिन के बाद क्या हो रहा होता है, वो बाहर जा रहा होता है, वहां पे स्वीपर क्या है, झाड़ू लगा रहा होता है। वो देखता नहीं है, और वो स्वीपर झाड़ू लगा रहा होता है, वो धूल उसके ऊपर आ जाती है, और धूल जैसे ही आती है वो दोबारा छींक पड़ता है, कहता है हे भगवान, तुम कैसे झाड़ू लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये क्या किया, देखो मुझे छींक आ गई, मुझे इतनी ज्यादा छींक आ गई। उसने कहा, क्या हो गया, अब आप देख के चलिए ना, आप साइड में होके चल लेते, मेरा तो रोज का काम है, मैं तो रोज 6 बजे यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें। फिर भी वो एक थे, राम जी राम जी राम जी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो क्या करता है व्यक्ति, कहता है चलो अभी एक छींक बची है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके वो जाता है, उसके बच्चे जो होते हैं, होली का त्योहार होता है, कलर्स लाके ऐसे गुलाल उसके ऊपर फेंक देते हैं, और वो तीसरी बार छींक पड़ता है, और कहता है मर गया, लेट गया, और कहता है मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मेरा चौथा करो, मुझे जला दो, मुझे ये कर दो, मैं तो मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। तो फिर एक पड़ोसी आके उसको बताता है, वो ऐसे ही लेट गया, वो कह रहा है बस अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला, कोई काम नहीं कर रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। यदि हमें कोई पता चल जाए ना कि हमारा मृत्यु का टाइम ये है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब घर बार छोड़ेंगे। उद्धम हम परीक्षित महाराज के साथ सुखदेव गोस्वामी की तरह वहां पे जमुना जी के तट पे बैठ के भागवतम सुनेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे, विल लिखेंगे, फिर यमराज भगवान को रोज प्रार्थना करेंगे कि 2 दिन और दे दो, ये काम पड़ा है, ये मेरे बच्चा नहीं कर पाएगा, ये कोर्ट केस अटका हुआ, ये थोड़ा सेटल करने का समय दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इसीलिए भगवान हमें बताते नहीं है, नहीं तो हम पड़ जाए उस व्यक्ति की तरह, जो बिल्कुल लेट गया वहां पे, एकदम लेट गया कि अब मेरे प्राण कभी भी जा रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से विल साइन करा लो, मेरे से ये करा लो, मेरी आखिरी इच्छा मैं ये खा लूं। अरे भगवान, मैं तुमको अपने साड़ी के जोड़े में एक बार लास्ट टाइम देखना चाहता हूँ, प्लीज एक बार दिखा दो अपने आप को, कैसी दिखती हो, क्या है। ये आसक्ति होती है, इसीलिए हमें नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी। और हम लोगों में क्या है, भय है। देखो 3 चीजें होते हैं, जो जो लोअर स्पीशीज है ना, एनिमल्स, जो आप देखते हो, उनमें प्रीडोमिनेंटली क्या, क्या एक उद्धव कह रहा है मैं भागवतम सुनूंगा, उद्धव तुम तो सबसे पहले दोष दृष्टि करोगे सब में, माता जी मैं मरने वाला हूँ, देखो वो मेरे से पूछने नहीं आया, माता जी मैंने इसको इतना प्रसादम खिलाया, देखो वो ये नहीं आया, माता जी मैंने इसको अपना मृदंगा दिया था, देखो वो नहीं आया, तुम तो ये करोगे। सो वी हैव जस्ट 3 मिनट्स, जो मेन टेक होम मैसेज बता रही हूँ, एंड देन वी विल मीट ऑन मंडे। जो लोअर स्पीशीज होती है ना, एनिमल्स हो गए सब में, उनमें क्या प्रीडोमिनेंट है, फियर।
है ना। आप देखोगे हिरण जो है पानी भी पी रहा होता है तो वो इधर एक सिप पड़ता है फिर इधर उधर देखता है ना। कोई भी बिल्ली भी देखो कितनी चौकन्नी रहती है, हमेशा ऐसे रहेगी और देखती रहेगी, सो सस्पिशियस। तो दीज लोअर स्पीशीज आर रूल्ड बाय फियर। और जो हायर स्पीशीज है, देवी देवता, वहां पे क्या है, प्लेजर। सब कहते हैं ना, इंद्र सभा में है, सारी अप्सराएं नाच रही हैं, एक अप्सरा अंगूर यूं खिला रही है, सोमरस बह रहा है। तो जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तब भी भक्ति नहीं कर पाते, जब आप बहुत ज्यादा दुखी या फियर में होते हो तब भी भक्ति नहीं कर पाते। तो ह्यूमन लाइफ जो है ना वो भक्ति के लिए एकदम वो है, क्योंकि यहाँ हम दुख एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ हम सुख एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज हमें एक लेसन, एक चीज बता रही है कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। सो दिस ह्यूमन लाइफ इज फॉर भक्ति। अगर लोअर स्पीशीज में चले गए तो डर ही इतना रहेगा कि आप भक्ति कर नहीं पाओगे। और अगर हायर स्पीशीज में, स्वर्ग में चले गए तो सुखी इतना रहेगा कि भक्ति नहीं कर पाओगे। कौन सुखी व्यक्ति करेगा भक्ति, है ना। हम कर रहे होंगे। अगर हम इतने ज्यादा सुखी हो, हमारे पास इतना सारा पैसा आ जाए, तो हम यही सोचेंगे कि क्या करें। हम भी अपने बच्चों की शादी अंबानी परिवार की तरह करेंगे। ये कोहिनूर का ज्वेल यहाँ पहना, यहाँ पे ज्वेल, गले में ज्वेल, यहाँ पे वो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कहाँ पे हो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहलगांव वाले इंसिडेंट से ये याद करना चाहिए हमें कि एक कि हमारा कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा ये हम बहुत राइट प्लेस पे, ऐसी जगह पे हैं जो हमारे अंदर वर्च्यूज कल्टीवेट कर रहा है। इवन देखिए कुरान में भी ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई कि आपको जिहाद एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिटन। ये लोग ना जिहाद का पता है क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको ये प्रीच किया जाता है, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि यदि आप सुसाइडल बॉम्बर बन गए, यदि आपने लोगों को मार दिया, तो 69 या 99 हूर आपको स्वर्ग में मिलेंगी। 72, थैंक यू एनसाइक्लोपीडिया। तो 72 हूड्स जो होती है, सुंदर लड़कियां आपको सर्व करेंगी एंड यू विल हैव द प्लेजर टू हैव सेक्स विद देम। सो फॉर द हायर, वो भी पीछे क्या है, दे आर गोइंग फॉर अ हायर प्लेजर। सेक्सुअल ड्राइव है जो उनको ये सारा काम करने के लिए। जिहादियों को, ये हमारे रिलीजन को नहीं मानते, ये जिहाद है, ये काफिर है, इनको मार दो। So with this take home message, I will end my class here. It's less than a minute. Hare Krishna. We will meet on Monday. नहीं माता जी, पापा तो नहीं पता कि मैं क्लास कर। हाँ। ओ, तो अब ना ये जो होमवर्क है ना ममता, ये घर होम अफेयर्स खुद सेटल करो। ठीक है। सो